तो हो गया। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। बात नहीं आपस में कोई बात नहीं करेगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता लीजिए। जो हिंदी पढ़ते हैं गीता लीजिए। टेबल के साथ लो। टेबल के साथ लो गीता को। और भी है गीता की पुस्तकें हैं। जो हिंदी पढ़ते हैं गीता लीजिए। टेबल के साथ में लीजिए। और एक गीता यहाँ है। जो हिंदी जानते हैं लीजिए इस गीता को। ये भगवत गीता यथारूप है। अध्याय 13 है। खोलिए। अध्याय 13 है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या है 26। पृष्ठ संख्या है 439। सब लोग निकालिए। 439 पेज नंबर 439। सबने निकाला। एक पुस्तक और भी रखी। ये भी ले सकते हैं जिसको लेना है। ये रखी ऊपर। जिसको चाहिए है लीजिए। मिल गया सबको। पेज नंबर 439। किसको नहीं मिला? सबको मिल गया। उधर पीछे नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा पीछे? उनको नहीं मिल रहा। पेज पलट रही हैं वो। कितनी देर लगती है निकालने में? 439 439। मेरे पीछे बोले सब लोग। अन्ये त्वेव मजानन्तः। क्या बात है। लगता है जैसे कोई है ही नहीं यहाँ पर। मेरे पीछे बोलना है आप लोगों को। जिनके पास किताब है और जिनके पास नहीं है सबको बोलना है। भगवान के शब्द हैं ये बहुत सरल हैं। किताब नहीं है वे भी बोलें। ठीक है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अन्ये त्वेव मजानन्तः। लगता है कोई है ही नहीं। 2-3 लोग बोल रहे हैं। सब लोग बोलिए जोर से। जब शोर मचाते हैं तो कितना शोर होता है। और ये भगवान के शब्द बोलने में कितनी मतलब आवाज बंद हो रही है। सब लोग बोलिए। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। क्या बात है। थोड़ा और जोर से बोलिए।
लगता है जैसे खाया नहीं, कई दिनों से खाया नहीं है, ऐसा लगता है। सब लोग बोले जोर से, अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। सब लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलेंगे, ठीक है? सब लोग बोलेंगे नहीं? बोलेंगे? आवाज है गले में? दूसरी बातें बोलने के लिए कितनी आवाज होती है, और भगवान के साथ बोलने के लिए आवाज नहीं निकलती। बोलिए, अन्य लोग, तो, लेकिन, एवं, इस प्रकार, अजानन्तः, आध्यात्मिक ज्ञान से रहित, श्रुत्वा, सुनकर, अन्येभ्य, अन्यों से, उपासते, पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। ते, वे, अपि, भी, च, तथा, अतितरन्ति, पार कर जाते हैं। एवं, निश्चय ही, मृत्यु का मार्ग, श्रुति परायणा, श्रवण विधि के प्रति रुचि रखने वाले। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज, यहां पर धागा लगाइए। इसके बाद भूमिका में पहला पेज निकालिए। शुरू में भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। शुरू में पहला पेज निकालिए। चित्र के पहले है, चित्र के पहले। मिला सबको? आपको नहीं मिला? चित्र के पहले, मैं कह रहा हूं चित्र के पहले है। चित्र के पहले निकालिए। देखिए इधर देखिए, ये है भूमिका। भूमिका लिखा है, भूमिका। सब लोग मेरे साथ बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अन्य तु एवं अजानन्तः। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते हैं। किसको नहीं जानते? कृष्ण को नहीं जानते। दूसरे लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को नहीं जानते हैं। श्रुत्वान्येभ्योपासते, अन्यों से सुन करके मानने लगते हैं। अन्यों से सुन करके मानने लगते हैं और कुछ करने लगते हैं, पूजा, कृष्ण की पूजा करने लगते हैं। ते पिचाति तरन्ते वे, तो वे भी पार कर जाते हैं। किसको? मृत्यु को पार कर जाते हैं। वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, मृत्यु को पार करना कितनी बड़ी बात है। वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। श्रुति परायणा, जो श्रुति के परायण हैं, जो सुनने में लगे रहते हैं, जो केवल सुनने में लगे रहते हैं, वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप लोग समझ रहे हैं? सुनना कितनी बड़ी बात है। और सुनने में कुछ नहीं लगता। आपसे कुछ पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, आपको कुछ पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में आपको सुनाया जा रहा है ना। और इतने से भी मृत्यु से पार हो जाएंगे, लेकिन तो भी कितना दुर्भाग्य है कि लोग नहीं सुनते, उठ के चले जाते हैं। दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सुनने में कुछ भी आपको देना नहीं पड़ रहा है, कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे, फ्री में आपको सुनाया जा रहा है। और इतने से क्या होगा, आप मृत्यु से पार हो जाएंगे, मृत्यु को पार कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा, मृत्यु के बाद जन्म, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु? बहुत कष्ट है। थोड़ा कष्ट है, ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, असीमित
है? कोई कष्ट नहीं है। महाअज्ञान, घोर अज्ञान। पशु, वो पशु है जिसको कहता है कोई कष्ट नहीं है। महापशु, घोर पशु है अज्ञान। जिसको जो कहता है कोई कष्ट नहीं है, घोर पशु है। गधा भी कहेगा कि कोई कष्ट नहीं है। एक गधे से पूछोगे तो कहेगा कोई कष्ट नहीं है, जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है। गधा है, बुद्धि नहीं है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है। जो महापागल है वो कहता है कोई कष्ट नहीं है। इससे बड़ा पागल कोई नहीं है जो कहता है जन्म मरण में कोई कष्ट नहीं है। अज्ञान, इससे बढ़कर के अज्ञान में कुछ नहीं है जो कहता है जन्म मरण में कोई कष्ट नहीं है। घोर अज्ञान। भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का मतलब जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी में दुख और दोष को देखना, हमेशा दुख और दोष देखना, ये ज्ञान है। और इसके अलावा सब अज्ञान है। आजकल की शिक्षा यही है। आजकल की शिक्षा का ये परिणाम है, कहते हैं जन्म मरण में कोई कष्ट नहीं है। कितना कितना अज्ञान है, कितना अज्ञान है। इससे बड़ा कोई अज्ञान हो सकता है? जन्म में मरण में कितना कष्ट है, हमारे शास्त्र बताते हैं। शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, बताते हैं कितना कष्ट है जन्म में मरण में, है? नहीं नहीं, ये तो मनुष्य की बुद्धि है। पशु की बुद्धि में समझ में नहीं आता। मनुष्य के पास बुद्धि है समझने की। जो मनुष्य के पास बुद्धि है वो समझ सकता है। पशु की बुद्धि है। ये शास्त्र हैं, शास्त्र बताते हैं। आप शास्त्र नहीं मानते, शास्त्र साधु आचार्य नहीं मानते, मनुष्य नहीं है। शास्त्र नहीं मानते हैं, शास्त्र बताते हैं। बुढ़ापा, बीमारी, जन्म मरण, है ना, कितना कष्ट है। हमारे शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य बताते हैं। पशु, पशु नहीं शास्त्रों को सुनता। साधु आचार्य साधु संग नहीं करता। पशु, पशु है। अज्ञान में, अज्ञान में रहते हैं। आजकल की शिक्षा ऐसी है, पशु बनाती लोगों को। यह आज की शिक्षा का प्रभाव है कि आदमी पशु बनता है। पशु। वैसे भी आप देखो, है ना, कि कितना कष्ट मिलता है। बीमारी, आप बीमार होते हैं, आप बीमार नहीं होना चाहते, कितना कष्ट मिलता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, कितना कष्ट होता है। मृत्यु समय कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। महाकष्ट है, असीमित कष्ट है, कोई सीमा नहीं है। कितना कष्ट है, हैं? समझो बात को कि आपको ये शरीर जो मिला है ये कष्ट भोगने के लिए मिला है। ये भौतिक शरीर ये कष्टों का बना हुआ है, कष्ट भोगने के लिए मिला है ना। जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है उसका कष्ट और बढ़ जाता है। जो व्यक्ति कष्ट देखता है तो कष्ट से वो छोड़ने का प्रयास करता है। मैं क्यों इस कष्ट में पड़ा हूं, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं। जो सोचता है मैं कष्ट नहीं भोग रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, उसको और कष्ट दिया जाता है, उसको और कष्ट दिया जाता है। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, ये 4 प्रकार के जो कष्ट हैं, जिनको जो देखता है समझता है तो वो ज्ञान में आता है। और जो व्यक्ति जो है इस बात को नहीं समझता है वो घोर अज्ञान में है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। देखो वही बात आ गई। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषय की शिक्षा नहीं दी जाती। क्या शिक्षा दी जाती है कि देखो संसार में कितना सुख है, कितना सुख है, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। एक अज्ञान, एक घोर अज्ञान ये सिखाया जाता है। आधुनिक शिक्षा में आध्यात्मिक विषय में कोई उपदेश नहीं दिया जाता। आजकल की शिक्षा ये है, प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती।
कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, कुछ लोग अज्ञेयवादी और दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वो पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। अगर वो पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है, केवल श्रवण मात्र से। जो शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनकी बात को सुनता है और सोचता है कि हाँ, ये मेरे कल्याण के लिए है, ये मेरे कल्याण के लिए है। उसके अंदर अगर ये श्रद्धा होती है, केवल कान खोलता है ना, केवल कान खोलता है, कान खोल करके सुनता है, तो यहाँ बताया गया है कि वो प्रगति कर सकता है। ये श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था। देखो, भगवान चैतन्य स्वयं बताते हैं कि श्रवण की विधि में कितनी बलवान है, कितनी शक्तिशाली है। केवल सुनना है, आपको कुछ और क्रिया करने की जरूरत नहीं है, आसन करने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सुनना है। देखिए, भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वो प्रगति कर सकता है। केवल श्रवण करे। श्रवण कैसे करना है? सुनना ही है, कान खोलना है, सुनना है ना, केवल श्रवण करे। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो क्रम से प्रत्येक वस्तु समझना है ना। और शुरुआत कैसे होती है? ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण मंत्र का जो है केवल सुनना है। ये 16 नाम है, 16 नाम को सुनना है। 16 नाम में 15 नाम नहीं और 17 नाम भी नहीं। कितने नाम है? कितने नाम है? 16 नाम को सुनना है ना। तो इन 16 नाम को सुनने में विशेष बल है, विशेष शक्ति है। हाँ, इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को शुद्ध सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। क्या होगा? निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा। अगर आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा होगी, है ना। कैसे पूजा होगी? सुनने मात्र से ही पूजा होती है। अगर आप सुनते हैं तो सुनने मात्र से ही पूजा होती है ना। गीता में भगवान कहते हैं कि तेन ज्ञान यज्ञ ने तेना हम इष्टास्यामिति मेमति। ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा हो करता है। जो व्यक्ति अध्ययन करता है हमारे संवाद का, तो वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये भी पूजा है। एक पूजा ऐसी है, भगवान की पूजा कर रहे हैं पुजारी, तो ऐसी पूजा में तो सबको अधिकार नहीं है, लेकिन इस पूजा में तो सबको अधिकार है। आप सुनते हैं तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा हो रही, केवल सुनने मात्र से, है ना। और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा होती। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, ये भी पूजा है। ये भी पूजा है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या? अपना पद बदलने की जरूरत नहीं है। अपना पद का मतलब आप जिस घर में हैं उस घर में रहो, जो व्यापार कर रहे हो व्यापार करो, कोई नौकरी कर रहे हो नौकरी करो। आपसे हम ये कुछ नहीं कहते हैं कि सबको छोड़ के मंदिर में आ जाओ हमारी तरह। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।
ये कैसी आवाज आ रही? बंद कर दीजिए। अभी आप सुनिए, अगर आपको तकलीफ होती है, कुछ गर्मी लगती है, तो वो भी एक क्या है? भगवान की पूजा है। ठीक है ना? ये भी भगवान की पूजा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप ये कष्ट उठा रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो क्या लिखा है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपना पद मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ही आप इसको जोड़ सकते हैं। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल जोड़ना है, केवल जोड़ना है। अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वो मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। मनोधार्मिक तर्क के द्वारा समझना नहीं है। अपने मनोधर्मी से आप समझने की कोशिश ना करिए, बल्कि कैसे समझना है? जैसा बताया गया, शास्त्र है, साधु आचार्य जैसा बताते हैं उसको उसी प्रकार से समझना है। अपने मनोधर्मी से नहीं समझना। मनोधर्मी का मतलब क्या है? आप अटकलबाजी करते हैं, अपनी अटकलबाजी करते हैं, उसको मनोधर्मी कहते हैं, है ना? मनोधर्मी का मतलब है, मान लीजिए कि ये लाइट जल रही है, इस मंदिर की लाइट जल रही है, इस मंदिर की लाइट जलाना है ना? तो एक तो मनोधर्मी है। मनोधर्मी के अनुसार आप सोचते हैं भाई इस स्विच को दबाने से हो सकता है लाइट जल जाए, इस स्विच को दबाने से हो सकता है लाइट जल जाए। कितने स्विच हैं, है ना? तो मनोधर्मी है। इन किसी से आप पूछते हैं भैया इस लाइट को जलाने का कौन सा स्विच है, वो बताएगा, उस स्विच को दबाएंगे लाइट जल जाएगी। तो ये क्या है? श्रवण। सही व्यक्ति से अगर आप सुनते हैं, वो बताएगा भाई ये स्विच है, उससे पूरे मंदिर की लाइट जल जाएगी, एक स्विच, है ना? और नहीं तो मनोधर्मी से सोचेंगे ये स्विच हो सकता है, ये स्विच हो सकता है, ये स्विच हो सकता है, तो पूरा टाइम खराब होगा, है? तो उसको मनोधर्मी कहते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है ना? कितने सड़क हैं, कितनी सड़कें हैं? ये भी सड़क हो सकती है कनॉट प्लेस जाने के लिए, ये सड़क हो सकती है, ये सड़क हो सकती है। क्या है? मनोधर्मी। लेकिन सही व्यक्ति से आप पूछेंगे कनॉट प्लेस जाने का कौन सा रास्ता है भैया, वो बताएगा, आप पहुंच जाएंगे सीधे कनॉट प्लेस। तो सही व्यक्ति से अगर आप सुनते हैं तो आपको सही दिशा प्राप्त होती है, और नहीं तो अपने मनोधर्मी से कहां कहां भटकते रहेंगे और 10 साल में भी कनॉट प्लेस ना पहुंचे, कि नहीं? 10 साल में भी आप कनॉट प्लेस ना पहुंचे, ये भी हो सकता है अपने मनोधर्मी से, है ना? उसी प्रकार से परम सत्य को अपने मनोधर्मी से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वो मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। क्या करना है? क्या बनना है? दास। किनका दास बनना है? जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है, उनका दास बनना है। दास बनना है तो जैसा बताएं वैसा मानना है ना? दास बनने का मतलब है उनकी सेवा करना है, उनको प्रणाम करना है, उनसे प्रश्न करना है। तो ये तरीका है जानने का। आगे यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उससे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वो उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। ये भाग्य की बात है। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं तो कोई शुद्ध भक्त आपको मिल सकता है। जैसे प्रभुपाद, है ना? तो विदेशों में प्रभुपाद गए, और विदेशों में लोग जो हिप्पी थे, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार इसी में डूबे थे, और प्रभुपाद मिल गए, और उन्होंने उनको दिशा दिखलाई और वो जो है शुद्ध भक्त बन गए। ये क्या है? सौभाग्य। तो किसी को जो है सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, शुद्ध भक्त की शरण मिल जाती है। ये सौभाग्य की बात है।
अब हमारा सौभाग्य नहीं है, आपका सौभाग्य नहीं है, तो क्या करें? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये 16 नाम, इसको जप करिए। हैं? इसको जप करने से सौभाग्य आएगा। इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से क्या होगा? सौभाग्य मिलेगा। और सौभाग्य से फिर क्या मिलेगा? शुद्ध भक्त की शरण मिलेगी, है ना। तो भगवान की इतनी कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है कि ये हरे कृष्ण मंत्र दिया है। भगवान ने हमको ये हरे कृष्ण मंत्र दिया है और इसमें कोई भी नियम नहीं है। आप हर समय बोल सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र, हर समय बोल सकते हैं। कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है, इसलिए इस हरे कृष्ण मंत्र में कोई नियम नहीं बनाया गया कि इस समय करना, इस समय नहीं करना। अशुद्ध अवस्था हो या कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयु बहुत थोड़ी है, आयु बहुत थोड़ी है, इसलिए ये हरे कृष्ण मंत्र को हर समय जप करने की आज्ञा दी गई कि हर समय जप करो। क्यों? बहुत थोड़ी आयु। पहले के युगों में आयु लंबी होती थी, इसलिए बहुत से नियम बताए जाते थे, इस नियम का पालन करो, उस नियम का पालन करो, है ना। और हजारों साल तक उनको करना पड़ता था, हजारों साल तक उनको नियमों का पालन करना पड़ता था पहले के युगों में। लेकिन कलयुग में कहाँ इतनी आयु? कलयुग में तो इतनी आयु है ही नहीं, है? बहुत थोड़ी आयु है। तो थोड़ी सी आयु में क्या बताया गया है कि हर समय हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वदा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है, प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है ना। तो श्रद्धा, हमारे अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए कि जो शास्त्र हैं ये हमारे कल्याण के लिए हैं। शास्त्र में जो बात बताई गई है उसमें हमारा कल्याण है। और जो गुरु परंपरा से जो शास्त्र को समझा रहे हैं तो वे हमारा कल्याण कर रहेंगे, वे हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो जब ये हमारी श्रद्धा होती है और हम अगर सुनते हैं तो हम मृत्यु से छूट सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद भी जो है जब अपने गुरु महाराज से मिले थे तो प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब भी उनका प्रवचन होता था तो प्रभुपाद सुना करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन हमेशा सुना करते थे और उनको समझ में नहीं आता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रवचन होता था वो समझ में नहीं आता था, लेकिन तो भी प्रभुपाद सुना करते थे, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि देखो ये बालक हमेशा मेरा प्रवचन सुनता है, इसलिए आगे चल करके ये अच्छा बोलेगा, आगे चल करके अच्छा बोलेगा, है ना। क्यों अच्छा बोलेगा? क्योंकि सुनता है। तो जो सुनता है वो बोलता है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहचाना था प्रभुपाद को, है ना। तो ये भक्ति की पहचान है कि वो सुनता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा में थे। तो ब्रजमंडल परिक्रमा में उनका जो दल है वो कोसी में आया, कोसी में ठहरे। अब कोसी से आगे परिक्रमा में जाना था तो शेषशाही स्थान एक है कोसी के पास। तो ये विचार किया गया कि जिनको शेषशाही का दर्शन करना है वे शेषशाही चले जाएं दर्शन करने के लिए,
और बाकी लोग सुन सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन देंगे यहाँ पर, तो जिनको प्रवचन सुनना है वे प्रवचन सुने, और जिनको दर्शन करना है वो शेष साई जाएं दर्शन करने के लिए। तो बहुत से भक्त चले गए, शेष साई का दर्शन करने के लिए चले गए। लेकिन प्रभुपाद ने सोचा कि शेष साई का दर्शन तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन इनका प्रवचन थोड़ी सुनने को मिलेगा बाद में। प्रभुपाद ने क्या सोचा कि शेष साई का दर्शन तो बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन ये प्रवचन जो अभी होने वाला है वो तो बाद में नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी तो प्रवचन ही सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद ने प्रवचन सुना, और प्रवचन काफी लंबा हुआ, 4-5 घंटे का प्रवचन, काफी लंबा प्रवचन हुआ। तो प्रभुपाद सुनते रहे, प्रवचन सुनते रहे, है ना। तो बाद में जो भक्त लोग गए थे शेष साई का दर्शन करने के लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे क्या पूछा? उनसे पूछा कि आप लोगों की आंखों की कसरत कैसी रही? आंखों की कसरत कैसी रही? आंखों की कसरत मतलब आपने दर्शन तो किया, लेकिन वो आंखों की कसरत हुई, लेकिन दर्शन नहीं हुआ, है ना। क्योंकि भगवान का दर्शन हम कैसे करते हैं? श्रवण के द्वारा, सुन करके। जैसे रुक्मिणी महारानी राजा की एक पुत्री थी, और कृष्ण द्वारका में रहते थे। तो रुक्मिणी जो है कृष्ण का दर्शन तो कभी नहीं कर सकती, एक राजा की कन्या, है ना, तो कृष्ण का दर्शन कैसे कर सकती? लेकिन फिर भी कैसे उनका कृष्ण से प्रेम हुआ? कैसे प्रेम हुआ? कि कृष्ण के बारे में सुना करती थी, सुनती रही, और सुन करके उनका कृष्ण के प्रति अनुराग हो गया। और इतना अनुराग हो गया, इतना पक्का उन्होंने निर्णय कर लिया कि अगर कृष्ण ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अगर मुझे कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं मिली, तो मैं इस शरीर को सुखा दूंगी, शरीर त्याग दूंगी, बिना खाए पिए ये शरीर त्याग दूंगी, और चाहे जितने जन्म लगे, मैं हर जन्म में ये अपने शरीर को बिना खाए पिए सुखाऊंगी और त्यागूंगी जब तक मुझे कृष्ण की सेवा नहीं मिलती, जबकि कृष्ण का दर्शन नहीं किया। तो कृष्ण को बिना देखे भी कृष्ण से प्रेम हो सकता है। कैसे? सुन करके। जो कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं उनसे अगर हम सुनते हैं तो हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण का दर्शन होता है, कृष्ण से प्रेम प्राप्त होता है। और वैसे हम कृष्ण का दर्शन करते हैं तो हमें कृष्ण का दर्शन नहीं होता। जैसे दुर्योधन कृष्ण का दर्शन करता था, लेकिन कैसे करता था? अपने शत्रु के रूप में, शत्रु मानता। रुक्मिणी ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया, और वो अपना जन्म जन्म का स्वामी उन्होंने बनाया कृष्ण को, केवल श्रवण के द्वारा। तो श्रवण की विधि इतनी शक्तिशाली है। जैसे ब्रज में मथुरा के जो ब्राह्मण थे, तो वे यज्ञ कर रहे थे। कंस ने यज्ञ बंद करवा दिए थे, तो कंस से डर करके, मथुरा छोड़ करके वे आए थे ब्रज में, यज्ञ कर रहे थे, कंस से छिप करके यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उनकी जो पत्नियां थीं, ब्राह्मणों की जो पत्नियां थीं, उनको तो यज्ञ करने में अधिकार ही नहीं, स्त्रियों को तो यज्ञ करने में अधिकार ही नहीं, लेकिन वे सुना करती थीं, कृष्ण के बारे में सुना करती थीं, तो उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। और जब भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं को भेजा उन ब्राह्मणों के पास कि कृष्ण बलदेव भूखे हैं, आप कुछ भोजन दे दीजिए, तो उन ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया, वो यज्ञ करने में लगे रहे। लेकिन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थीं, उन्होंने सुना कि अरे कृष्ण बलदेव आए हैं, तो अपने पतियों से पूछे बिना भोजन के थाल भर भर करके भागी कृष्ण बलदेव को
भोजन देने के लिए भागी। तो देखो कितना अंतर है। वे जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, वेदों का अध्ययन किया था, गायत्री मंत्र का जप किया था, हाँ? और कितना तपस्या की, कितना यज्ञ किया, लेकिन तो भी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम नहीं हुआ। और जो पत्नियां हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, वो केवल सुनती हैं, कृष्ण के बारे में सुनती हैं, उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। और कृष्ण बलदेव जब भोजन मांग रहे हैं तो वो यज्ञ करने में लगे हैं, वो सुनते भी नहीं, यज्ञ करने में लगे हैं। अब जो ब्राह्मणों की पत्नियां, उन्होंने सुना कि कृष्ण बलदेव आए हैं, तो पतियों से आज्ञा लिए बिना ही वो भोजन लेकर के दौड़ी कृष्ण बलदेव को खिलाने के लिए। इतना प्रेम, कृष्ण बलदेव में इतना प्रेम हो गया कि पतियों की आज्ञा लिए बिना भोजन लेकर के गई कृष्ण बलदेव को देने के लिए। इतना प्रेम। और उससे क्या हुआ कि कृष्ण बलदेव ने उनको जो है बड़ा भाग्यशाली माना, बहुत भाग्यशाली माना। और फिर वो जो पत्नियां हैं वो कृष्ण से कहती हैं कि अब हमें अपनी शरण में रखिए, हम अपने पतियों के पास नहीं जाना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे बड़े कठोर हैं, हमने उनकी आज्ञा लिए बिना हम भोजन लेकर के आपके पास आई हैं, तो अब हम अगर जाएंगे तो वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम नहीं जाना चाहती हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी आज्ञा से तुम जाओ अपने पतियों के पास और वे तुम्हें स्वीकार करेंगे। जिसे मैं स्वीकार करता हूं उसको इनकार करने की शक्ति किसमें है? कौन तिरस्कार कर सकता है? भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें स्वीकार किया, मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, अब तुम्हारे पति तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकते। और सचमुच वे यही सोच के गई थी कि हमारे पति हमें कितना बुरा बोलेंगे और कितना डांटेंगे, क्या क्या बोलेंगे, तो डरते डरते गई। लेकिन उनके पतियों ने उनका स्वागत किया और अपना तिरस्कार किया, अपनी निंदा की। उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि अपनी निंदा करने लगे कि हमारा सब ब्राह्मण का जो कर्म है वो सब बेकार हो गया, हमने जितनी गायत्री का जप किया और तपस्या की और ब्रह्मचर्य का पालन किया, वेदों का अध्ययन किया, सब बेकार हो गया। धिक्कार है कि हमें कृष्ण बलदेव की सेवा का अवसर मिला था और हम चूक गए। और इन्होंने ना तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, न वेदों का अध्ययन किया, न तपस्या की, न गायत्री का जप किया। ये स्त्रियां, ये जो है कृष्ण बलदेव के दर्शन कराएं, है ना? तो अंतर क्या है? इन पत्नियों को कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हुआ जबकि इन्होंने कोई मंत्र जप नहीं किया, तपस्या नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया? कैसे? श्रवण के द्वारा, केवल श्रवण के द्वारा। और रुक्मिणी देवी ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया कभी, है? कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हुआ? कैसे? श्रवण के द्वारा, केवल श्रवण के द्वारा, है ना? और जिन्होंने श्रवण नहीं किया और कृष्ण को देखा, जैसे दुर्योधन, तो दुर्योधन कृष्ण को देखता था, लेकिन क्या देखा उसने? अपना शत्रु, मेरे शत्रु, अपना शत्रु। जो श्रवण नहीं करता है, वैसे दर्शन करने के लिए आते हैं। जो लोग सुनते नहीं, वैसे दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे दर्शन किया और वैसे दर्शन नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आए, दर्शन करके चले गए और सब निकल गया, कुछ भी नहीं। जो श्रवण करते हैं तो उनके अंदर बैठ जाता है। इसलिए श्रवण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि
ते भी चाहते तरंते मृत्युम श्रुति परायणा। जो श्रुति के परायण है, श्रुति के परायण, परायण का मतलब है कि वे सुनने में जो है अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, वे आश्रित हो जाते हैं, सुन करके आश्रित हो जाते हैं। श्रुति परायणा, तो वे मृत्यु को पार कर जाते हैं, इतने से मृत्यु को पार कर जाते हैं, है ना। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि यहाँ पे अभी बताया गया था कि परंपरा से जो है सुनना चाहिए जिससे कि पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो परंपरा से सुनने का मतलब ये भी है कि जैसे कि खुद भी सुनना चाहिए सुनाने वाले को। तो अगर जब खुद सुनते हैं और फिर जब सुनाते हैं तो फिर अच्छे से सबों को लाभ प्राप्त हो सकता है। हाँ, प्रभुपाद ने जो है ये विधि स्थापित की है। हमारा जो मंदिर है, जितने मंदिर हैं प्रभुपाद ने जो स्थापित किए हैं, तो उनमें प्रभुपाद ने विधि बनाई है कि सवेरे और शाम की कक्षा में बैठना है, सबको बैठना चाहिए। तो प्रभुपाद खुद बैठते हैं, प्रभुपाद स्वयं बैठते थे, हैं, अपने शिष्यों से भी सुनते थे। प्रभुपाद अपने शिष्यों से भी सुनते थे, हैं। सोचिए, प्रभुपाद ने देखिए तात्पर्य लिखे हैं, गीता के श्लोक पे तात्पर्य लिखे हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर तात्पर्य लिखे, चैतन्य चरितामृत के श्लोकों पर तात्पर्य लिखे, है ना। इतने महान आचार्य प्रभुपाद। लेकिन उनके शिष्य भी जब क्लास देते हैं तो प्रभुपाद बैठ के सुनते, है ना। तो जो श्रवण की विधि है वो इतनी शक्तिशाली है कि प्रभुपाद ने नियम बनाया कि सबको सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है केवल ये नहीं है कि भाई जो बाहर के लोग हैं वो सुनेंगे, मंदिर के लोग नहीं सुनेंगे, है ना। मंदिर के लोग, मंदिर के लोगों को पहले सुनना चाहिए, है? बाहर के लोग, हाँ, तो सुने या ना सुने ये तो उनकी इच्छा है। ये मंदिर के लोगों को तो विशेष रूप से सुनना चाहिए, है ना। तो ये इतनी शक्तिशाली विधि है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी नहीं जानता है तो केवल सुनता है तो उससे वो जो है मृत्यु को पार कर जाता है। और मृत्यु को पार करना कितना मुश्किल है। मृत्यु को पार करने की विधि बहुत मुश्किल है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कोई व्यक्ति ध्यान की विधि से दर्शन करता है, कोई व्यक्ति सांख्य योग की विधि से, कोई कर्म योग की विधि से दर्शन करता है। और फिर भगवान कहते हैं आज के श्लोक में कि इन तीनों विधियों से कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति तीनों विधियों का पालन ना करे तो केवल सुनना, केवल सुनता ही रहता है तो वो भी पार हो जाता है। श्रुत्वान्य उपासते, वो सुन करके ही उपासना करता है ना। हाँ जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं 1-1.5 साल पहले आपका सीडी ले गया था लाइब्रेरी से, लेकिन वो भी चला नहीं। और सुनने का इच्छा है काफ़ी है, पेन ड्राइव भी प्रभु जी से ले गया तो वो भी चला नहीं। सुनने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है तो ये बहुत बड़ा गुण है, सुनने की इच्छा, है ना। और अगर सुनने की इच्छा है तो जो है भगवान करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो भगवान सहायता करेंगे। कुछ सेवा करने वाले भक्त आएंगे तो अच्छे से फिर सब कुछ ठीक। दूसरी भी हमारी सीडी हैं जो कि ऑडियो सीडी हैं। एक सीडी में 10 घंटे के प्रवचन भरे हुए हैं, वो केवल ऑडियो हैं। तो अगर आपकी सुनने की इच्छा है तो वो भी ले सकते हैं, वो तो कोई भी सुन सकता है ना। जो डीवीडी है अगर उसमें आपको कोई बाधा पड़ रही है तो ऑडियो सुनिए, पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। अगर सुनने की इच्छा है तो हजारों पाएं,
और अगर नहीं इच्छा है तो हजारों बहाने हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी में मतलब हजारों उपाय हैं। अगर आपको सुनने की इच्छा है और सुनने की इच्छा नहीं है तो हजारों बहाने हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? उनसे कुछ भी कहें, हाँ ये परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी। जैसे आपको भोजन की इच्छा, आपको भूख लगती है, भूख लगती है तो कहीं से भी चाहे छीन के खाएं, चाहे चोरी करके खाएं, आप खाएंगे कि नहीं? जब भूख लगती है तो फिर कई बार होता है चुरा के खाएंगे, छीन के खाएंगे, खाना है तो भूख लगती है। ऐसी इच्छा है सुनने की? नहीं, ऐसी इच्छा नहीं सुनने की। ऐसा ही है, जब मिल जाएगा तो सुन लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है। जब प्यास लगती तो कैसा लगता है? तुरंत पानी चाहिए, पीना है ना? तो वो प्यास नहीं है, वो भूख नहीं है ना? ये श्रुति परायण, यहाँ पर क्या है? श्रुति परायण। तो श्रुति परायण का मतलब है कि जिसके अंदर इच्छा होती है सुनने की, तो हजारों उपाय हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी में है, आप कर सकते हैं उसको। ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, इनको दीजिए हैंड माइक। चालू है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कितना घंटा हमें सुनना और माला करना चाहिए ये जन्म मृत्यु को पार करने के लिए? देखिए, यहाँ कहा गया है श्रुति परायणा। तो जो श्रुति परायण हैं, जो सुनने के परायण हैं, तो वे जब भी मौका मिलता है तो वो सुनते हैं, लेकिन अपने अंदर वो इच्छा होनी चाहिए सुनने की। फिर कब मौका मिलता है, कब नहीं मिलता, वो अलग बात है। और जब आपको मौका नहीं मिलता है तो अब हरे कृष्ण मंत्र ही आप बोलिए, उसको सुनिए, तो ये भी सुनना है। ये हरे कृष्ण मंत्र भी जो है जब आप बोलते हैं तो इसको सुनना होता है। ये जब करना भी एक प्रकार से श्रवण है। आप जब कर रहे हैं, है ना, तो अगर आप सुन नहीं रहे तो फिर वो जो है जब का वो फल नहीं मिलता। जब भी कर रहे हैं तो आप जो है सुनिए उसको। तो ये भी जो है आपको शुद्ध करता है। ठीक है ना? तो जितना आप जब करते हैं तो इसका भी यही फल है कि आपकी जानने की इच्छा होती है कि हम जानें। फिर किताब पढ़ना, ये प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं इनको आप पढ़ते हैं तो ये भी सुनना है। आप ये पुस्तकें पढ़ते हैं तो ये भी सुनना है ना। आप पुस्तकें पढ़िए, ठीक है ना? तो इस तरह से कई प्रकार से आप सुन सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उसको सुनिए, किताबें पढ़ते हैं तो वो भी एक प्रकार से सुनना है ना? और कभी प्रवचन सुनने को मिलता है, मशीन में भी प्रवचन सुनते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से आप सुन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।